प्रदेश में डेंगू मैनेजमेंट सफल नहीं हो रहा। प्रदेश में अब तक डेंगू के 7,623 पॉजिटिव केस मिले और लगातार मौतें हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। की संख्या पहुंची 7,632। राजस्थान को किए गए हैं केवल 474 डेंगू किट अलॉट, जबकि अन्य राज्यों को राजस्थान से अधिक डेंगू किट दिए गए। राजस्थान में डेंगू के कारण मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल के मामलों से काफी अधिक है। निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में डेंगू के सीरियस केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि बुखार आने पर समय पर डॉक्टरों से इलाज कराएं। वहीं विभाग ने जयपुर नगर निगम से डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कराने का अनुरोध किया है। इन दिनों मौसमी बीमारियां ज्यादा हो रही है। अस्पताल के अंदर देखा जा सकता है कि बहुत तादाद में मरीज आ रहे हैं। किस तरह की यहाँ पर मौसमी बीमारियों के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं कि उसके बचाव के क्या कारण हो सकते हैं और इन दिनों जो हड़ताल चल रही है उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। जी सर। देखो कि मौसमी बीमारियां अक्सर बारिश के बाद अगले 2-3 महीने तक, जब तक सर्दी आ जाती है तब तक चलती हैं और अधिकतर मच्छर वाली होती हैं। शुरुआत में कभी हम लोग मलेरिया देखते थे, फिर डेंगू आया, चिकनगुनिया आया। अब की बार भी डेंगू के बहुत मरीज़ आ रहे हैं, चिकनगुनिया के बहुत आ रहे हैं दर्द के साथ में। स्क्रब टाइफस एक और मच्छर वाली ही बीमारी है जिसमें कि दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है। ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसके अलावा ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन पिक्चर यही है, बुखार के साथ पूरे बदन में दर्द, बुखार के साथ प्लेटलेट कम हो रही हैं और ये मच्छर वाली ही बीमारियाँ इस वक्त मौसमी बीमारियों में आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों है, आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और सुबह से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है और ये तब तक चलता है जब तक, हमने तो यही ऑब्जर्व किया है, दिवाली के बाद जब ठंड शुरू होती है तो कम होने लगती है। तो बचाव के क्या कारण हो सकते हैं? भाई बचाव का तरीका सबको मालूम है कि सबसे पहले नगर निगम जाके फोगिंग कराए, जहाँ डीडीटी छिड़कना है छिड़के, पानी इकट्ठा नहीं होने दे। पर वो बचाव वाला पीरियड अब निकल गया। अब मच्छर तो खूब हो गए, अब यह है कि मच्छर से बचने का है तो वो है कि या तो मच्छर वाली जाली लगाएं, मच्छर को घर के आसपास इकट्ठा होने नहीं दें। यहाँ पब्लिक की जिम्मेवारी है कि थोड़ी सफाई रखे, पानी इकट्ठा नहीं होने दें। अफोर्डेबल हो तो मच्छरदानी या ओडोमॉस या जो ये रात को जो लगाते हैं मच्छर वाली दवाइयाँ वाला, वो चालू कर दें। ये सर, इन दोनों रेजिडेंट्स जो डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर, स्ट्राइक पे है, क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है इस पर? फ़र्क यूँ पड़ता है कि हमारे वार्डों में एक पेशेंट की ज़रूरत वो नहीं है और देखिए कौन, वो इंटर्न्स हमने लगा रखे हैं जो बेचारे लगे हुए हैं दिन रात, और रेजिडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पेशेंट्स की केयर पे, पर्टिकुलरली मेडिसिन में, जहाँ की इस वक्त पेशेंट्स बाकी दिनों के मुकाबले कम से कम 2 गुने आते हैं। हर रोज़ हमारे पास एसएमएस में मेडिसिन में कम से कम 150 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और आउटडोर में तो आप देख लो कि हज़ारों की तादाद में हम आते हैं, उससे पहले ही भीड़ खड़ी रहती है। तो रेजिडेंट्स की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। रेजिडेंट्स को इस साथ सरकार को वार्ता करके इनकी बुलाना चाहिए जल्दी ही। मौसमी बीमारियों के प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा कर राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। अधिक संख्या में मौसमी बीमारी के मामले वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें निरंतर निगरानी और एंटी लार्वा उपाय, स्रोत में कमी,
और फॉगिंग जैसी गहन रोकथाम गतिविधियां नियमित रूप से की जाएंगी। सीजनल बीमारियों के साथ साथ प्रदेश में डेंगू पैर पसारने लगा है। अब तक 7,632 मामले आ चुके हैं। 6 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है। वहीं टॉप 10 की बात करें तो जयपुर के अंदर 908 मामले आ चुके हैं। जयपुर पहले पायदान पर है। ऐसे में चिकित्सा विभाग को चाहिए कि डेंगू को रोकने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भी सरकार की विफलता बताया है। टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि डेंगू को रोका जा सके। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विदर्भ।